क्लास 11th में आ गए हो, जे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, 3 से 4 महीने खराब भी कर दिए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, जे मेंस पे फोकस करूं, जे एडवांस पे फोकस करूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो के अंदर मैं जे 2026 के लिए कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को तुम पूरा देख लेते हो ना तो तुम्हारा जे 2026 क्रैक होने वाला और बहुत अच्छी रैंक लेकर आने वाले हो। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर, आई हैव क्रैक्ड जे मेंस एंड जे एडवांस 2021। सो आज की वीडियो जे 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, टाइम टेबल बताऊंगा, उसी के साथ में बेस्ट बुक्स क्या फॉलो करनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज फॉलो करनी चाहिए, हर एक चीज बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी कमेंट्स में जाओ एंड लिखो आई विल क्रैक जे 2026 एंड आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले काम जो आपको करना है वो आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आपका ड्रीम कॉलेज कितना है, आपका टारगेटेड स्कोर कितना है। जब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं करोगे, आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे और उसके लिए मोटिवेशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट कर लेना है और अपनी दीवार पे उसका एक पिक्चर चिपका दो, आईआईटी का पिक्चर चिपका दो, जिससे उसे देखकर आपका मोटिवेशन आता रहे। आपका टारगेट ना आईआईटी होना चाहिए। अभी से ऐसा नहीं है कि भैया मेरे तो एनआईटी मिल जाए, ये मिल जाए, नहीं, अभी आपके पास 1.5 साल है, तो इसका मतलब तुम टॉप 5 आईआईटीज के अंदर अभी भी जा सकते हो। बात तो सही है। मैं कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप तुम कैसे अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक ड्रीम कॉलेज का टारगेट जरूर रखना है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस। अभी जे मेंस और जे एडवांस का एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूं, जे मेंस का पेपर हो गया, जे एडवांस का पेपर हो गया, विद इन सिलेबस ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। कोई भी चीज, एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। तो मेक श्योर आपके पास एक प्रिंट आउट होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी कोचिंग में कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए क्या चीज विद इन सिलेबस है और क्या सिलेबस के बाहर है। तो आप ट्राई करो जो भी सिलेबस के अंदर गिवन चीजें सिर्फ वही बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें कराई जाती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल हटा दो, विद इन सिलेबस आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। नाउ अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी भी एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की देखेंगे। स्टेप 1 लेक्चर्स हो गया, प्रैक्टिस हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। टोटल 5 स्टेप्स हैं। पांचों के पांचों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप को एकदम डिटेल में समझेंगे। सो स्टेप 1 इज लेक्चर्स। अब मैक्सिमम बच्चों को लेक्चर्स ही नहीं देखने आते कि सही अप्रोच क्या होती है लेक्चर्स को देखने की। देखो, अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन क्लास में जाओ, जो भी टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है उसे अच्छे से समझो एंड घर पे आके प्रॉपर रिवीजन कर लो और प्रैक्टिस कर लो, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ आती है जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। भैया 1x में, 2x में, 3x में, कितने भी x में लेक्चर्स देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन आपका टारगेट होना चाहिए कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, फिर स्पीड मैटर नहीं करती है। दूसरी गलती करते हैं बच्चे कि सिर्फ लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, नोट्स नहीं बनाते। वो सोचते हैं कि मैं तो स्क्रीनशॉट ले लूंगा, बाद में देख लूंगा। भाई वो स्क्रीनशॉट रखे रह जाते हैं, कुछ फायदा नहीं होता उनका। तो प्रॉपर नोट्स बनाओ लेक्चर्स देखने के साथ साथ। एंड आपको एक सही अप्रोच बताता हूं, अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो तो लेक्चर्स के साथ आप नोट मेकिंग बहुत अच्छी कर पाओगे। सही अप्रोच क्या है? जब भी आप लेक्चर देखते हो ना, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, उस टाइम पे नोट्स भूल जाओ। कॉन्सेप्ट जैसे आप समझ जाते हो देन आप नोट्स बनाओ और अपनी लैंग्वेज में लिखो। इससे क्या होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड स्टेप है प्रैक्टिस, कि भैया डीपीपी सॉल्व करूं, रेफरेंस बुक सॉल्व करूं, पीवाईक्यूज करूं, क्या क्या करूं, इतना तो टाइम ही नहीं है। तो मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा, जिस सीक्वेंस को फॉलो करके आपके सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे एंड दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो वो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है जो भी आपके कोचिंग में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो घर पे आके आपको सारे क्वेश्चंस फिर से करने हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सेकंड, उसके बाद आपको सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं, इलस्ट्रेशंस करने हैं। इससे आपकी एक अप्रोच बिल्ड होगी कि क्वेश्चंस को फाइनली कैसे अप्रोच किया जाता है। कई बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने लग जाते हैं, जो कि बड़ी गलती है। आपको सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं, उसके बाद देन आपको रेफरेंस बुक हो गया, एक्सरसाइज 1 सॉल्व करनी है, अपनी कोचिंग की डीपीपी सॉल्व करनी है, ये सारी चीजें करनी है। एंड फिर भी टाइम बच जाता है तो आपको जे मेंस लेवल के और जे एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज करने हैं। तो इस सीक्वेंस के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एंड उसी के साथ में बच्चे पूछते हैं कि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने चाहिए, तो तुम्हारे पास 1.5 साल है। 1.5 साल में आपको 10,000 से लेकर 12,000 तक के क्वेश्चंस करने हैं। एंड उसी के हिसाब से तुम पर डे का हिसाब लगा सकते हो कि 60 से 70 क्वेश्चन आपको हर दिन करने हैं पीसीएम के। ठीक है, इतना कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। नाउ थर्ड स्टेप आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी चैप्टर वाइज सॉल्व करूं क्या, या फिर फाइनली जब पेपर से 1 महीने पहले सॉल्व करूं? बिल्कुल नहीं, आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस लाइक 60% ऑफ द जेईई मेंस का पेपर पीवाईक्यू से ही डिराइव्ड होकर आता है, वैसे से ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड जे एडवांस
एडवांस की भी बात करूं तो जी एडवांस के अंदर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन अगर पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज कर लेते हो जी एडवांस के अंदर तो तुम मैक्सिमम जी एडवांस के पेपर के क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ठीक है, तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज को सॉल्व कैसे करना है, आपको जेईई मेंस की बात करें तो 2013 से लेकर 2024 तक के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं एंड 2025 के आपको मॉक प्रैक्टिस की तरह आपको पेपर बचा के रखने हैं, वो एंड में पेपर से 1 महीने पहले 2 महीने पहले प्रॉपर मॉक प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये बात होगी जेईई मेंस की। अब जेईई एडवांस की बात करते हैं। जेईई एडवांस में जो 90s के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है 90s से लेके आपको 2024 तक के पीवाईक्यूज करने हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, अब भैया मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं तो जेईई मेंस के ही क्वेश्चन कर पाता हूं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जरूर करने, उससे आपका दिमाग खुल जाएगा कि टफ क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक बेस्ट बुक बताऊंगा। सो मैं लेकर आया हूं ओसवाल बुक्स की 164 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स एंड ये बुक 100% अपडेटेड है। इस बुक के अंदर आपको 146 ऑनलाइन पेपर्स मिलेंगे 2012 से लेकर 2024 तक के, जिन्हें आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो। उसी के साथ में आपको 18 ऑफलाइन पेपर्स मिलेंगे 2002 से लेकर 2018 तक एंड उसी के साथ में आपको 2024 के 20 पेपर के सेट्स मिलेंगे। सेकंड, प्रैक्टिस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये 3 बुक का सेट है, इसमें मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उसी के साथ में इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज टिप्स, नोट्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलेंगी, निमोनिक्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे एंड अपेंडिक्स मिलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। एंड लास्ट, जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रॉपर टिप्स मिलेंगे, उसी के साथ में 5 साल का प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा। सो गाइस पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा आप इस बुक को अभी परचेज करो। ये 3 बुक का सेट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का, काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से चेकआउट करो। एंड उसी के साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। एंड नाउ द फोर्थ स्टेप इज रिवीजन टेक्निक्स। तो मैं आपको 3 रिवीजन टेक्निक बताऊंगा। आप कितने भी लेक्चर देख लो, पीवाईक्यूज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपकी सारी प्रिपरेशन बेकार है। तो आपको 3 टेक्निक्स बताऊंगा। पहली टेक्निक है डेली रिवीजन। ठीक है, आपको डेली रिवीजन में क्या करना है, मॉर्निंग में 1 से 2 घंटे डेली निकालना है जिसमें आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन का तरीका क्या है, जो भी आपके लॉन्ग नोट्स है ना वही आपको रिव्यू करते रहने हैं। शुरू के दिन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपके जैसे ही 1 हफ्ता निकलता है, 10 दिन निकलते हैं, तो जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे आप फटाफट रिव्यू कर पाओगे, तो वो बेस्ट तरीका होता है। सेकंड टेक्निक कौन सी होती है, फॉर्मूला लिस्ट और रिएक्शन लिस्ट बना लो। देखो फिजिक्स और मैथ्स के अंदर आपको फॉर्मूले आने चाहिए, तो उसके लिए आपको एक लिस्ट तो प्रॉपर बनानी पड़ेगी एंड एक लिस्ट बना लो, उन्हें डेली रिव्यू करते रहा करो, या जब भी आपको टाइम लगे फ्री टाइम में उन्हें रिव्यू कर लो, तो सारे फॉर्मूले सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएंगे। वहीं पे अगर रिएक्शंस की बात करें, केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनके लिए आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए। अब रिएक्शन का पार्ट सबसे मुश्किल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, लिस्ट बना लो, एक प्रॉपर एक पेज लो, उसमें सारी रिएक्शंस लिख लो, रिएजेंट्स लिख लो। मैं तो कहता हूं दीवार पे चिपका लो। अब दीवार पे चिपका के डेली 5 मिनट रिव्यू करते रहो, वो अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये मेथड भी बहुत अच्छा है रिवीजन के लिए। एंड सबसे बेहतरीन मेथड है शॉर्ट नोट्स, कि आप ये सारी चीजें करो लेकिन शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, या तो आपके पास यार कोचिंग की हैंडबुक्स होती है, अगर हैंडबुक्स है तो चलो ठीक ठाक है, उनसे रिवीजन कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपके खुद के सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, वो आपके ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है। एंड आपको उसमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डालने हैं, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डालने हैं, उसी के साथ में ट्रिक्स हो गई, शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, या एडिशनल कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो पीवाईक्यूज के थ्रू, आपने कोई कोचिंग के अंदर नया कॉन्सेप्ट सीखा, वो सारी चीजें आपको उसमें ऐड ऑन करते चलना है। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको ध्यान रखना है तभी बनाने जब आपके लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट हो गए, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली, पीवाईक्यूज आपने बहुत अच्छे से लगा लिए, तभी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट स्टेप इज मॉक टेस्ट। जैसे मैंने रिवीजन के लिए बोला ना, प्रैक्टिस कर लो, लेक्चर्स देख लो, पीवाईक्यूज कर लो, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो जेईई प्रिपरेशन खराब है। वैसे ही अगर आप मॉक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो आपको रियलिटी चेक ही नहीं मिलेगा कि आपकी सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन जा रही है या नहीं जा रही है, आप कहां पे लैग कर रहे हो, आपको कहां पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता चलती है मॉक प्रैक्टिस से। तो जितने ज्यादा मॉक पेपर देखो उतने ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी आप अपना जेईई का सिलेबस कवर कर रहे हो तो उतने ज्यादा मॉक प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 1 पेपर दे सकते हो या 2 पेपर दे सकते हो, बेसिकली खुद से भी दे सकते हो, पर जो भी आपकी कोचिंग के अंदर मॉक प्रैक्टिस हो रही है ना, उन्हें बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, आपका सिलेबस कितना भी कवर हुआ हो, 50%, 30%, 40%, आपकी तैयारी कितनी भी हो, लेकिन मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वो आपको एक एनवायरनमेंट देगा कि आपको एक्चुअली में पेपर को कैसे अप्रोच किया जाता है,
कैसे उस माहौल में पेपर देना होता है। तो मॉक प्रैक्टिस के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। एंड नाउ अब हम बात करेंगे टाइम टेबल। अगर आपको अपनी पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो टाइम टेबल आपका बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम टेबल भी हम कैसे बनाते हैं, बच्चों वाला टाइम टेबल कि मैं 2 से 3 ये करूंगा, सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, लंच करूंगा, ये सब चीजें बकवास है। आपको क्या करना है, स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है। ये टाइम देखकर पढ़ाई नहीं करनी, स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है। तो मैं 2 टाइम टेबल बताऊंगा। एक टाइम टेबल जो बच्चे स्कूल प्लस कोचिंग वाले हैं, एंड दूसरा टाइम टेबल जो बच्चे डमी स्टूडेंट्स हैं, जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं। तो पहले स्कूल प्लस कोचिंग वाला टाइम टेबल देखेंगे। तो आपको स्लॉट 1 में क्या करना है, रिवीजन करना है 1 से 1.5 घंटे का। ठीक है, स्कूल जाने से पहले 1 घंटे का आपको रिवीजन करना है। देन आप स्कूल चले जाओगे, आपका स्कूल 6 से 7 घंटे का होगा। अब उस 6 से 7 घंटे के अंदर यार मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, स्कूल के अंदर मस्ती होती है और कुछ नहीं होता। तो आपको स्कूल के अंदर भी 1 से 1.5 घंटा जरूर निकालना है जिसमें आप अपने कोचिंग मटेरियल की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि स्कूल प्लस कोचिंग वाले बच्चों के पास थोड़ा सा रिलेटिवली कम टाइम होता है, तो आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। स्लॉट 2 के अंदर आपको क्या करना है, आपकी कोचिंग होती है। अगर आप कोचिंग जाते हो तो आपकी 4 से 5 घंटे की कोचिंग होती है जो कि आपकी 4 बजे से 7:30 8 बजे तक चलती है। वो ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। तो आप उस कोचिंग को अटेंड करोगे। देन उसके बाद कोचिंग से आने के बाद आप आधे घंटे वॉक करो, उसके बाद प्रॉपर डिनर लो। एंड देन थर्ड स्लॉट आता है जो कि आपका आखिरी स्लॉट है जिसमें आप प्रॉपरली सेल्फ स्टडी करोगे। 3 घंटे का स्लॉट होगा, कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, तीनों सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। बेसिकली जो भी आपकी कोचिंग के अंदर पढ़ाया गया है, कराया गया, वही आपको आकर रिवाइज करना है अच्छे से। इतना भी कर लेते हो जिस दिन आपकी कोचिंग है उस दिन मोर देन सफिशिएंट है। अब यार जो बच्चे स्कूल प्लस कोचिंग वाले हैं, ऐसा है नहीं कि आपकी डेली कोचिंग होती है, ऑल्टरनेट डेज पे कोचिंग होती है। इसका मतलब जिस दिन आपकी कोचिंग नहीं है उस दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो उस टाइम में आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी 2 सब्जेक्ट की। ठीक है, एंड सेकेंड, हर दिन स्कूल मत जाओ, कभी कभी छुट्टी भी मार लो। तो आपको ऐसे करके टाइम मैनेज करना पड़ेगा। नाउ सेकंड बात करते हैं जो बच्चे डमी स्टूडेंट्स हैं, उनका स्कूल नहीं है, सिर्फ कोचिंग जाते हैं। तो स्लॉट 1 अगेन आपको भी रिवीजन ही करना है, 1 से 1.5 घंटे का आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। अब यार सोने का उठने का टाइम अपने अकॉर्डिंग खुद मैनेज कर लेना, बस आपको मैंने स्लॉट्स बता दिए, उसी के साथ में मैंने आपकी टाइमिंग्स बता दी है। तो स्लॉट 1 आपका रिवीजन हो गया। स्लॉट 2 में आपको क्या करना है, कोचिंग हो गई। ठीक है, अब आपकी स्लॉट 2 के अंदर कोचिंग होगी 5 से 6 घंटे की। हो सकता है कुछ बच्चों की कोचिंग मॉर्निंग में होती है, कुछ बच्चों की आफ्टरनून या इवनिंग में होती है, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। लेकिन स्लॉट 2 मैंने कोचिंग के लिए अलॉट कर दिया है, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी कोचिंग हो सकती है। देन आपका स्लॉट 3 आता है। स्लॉट 3 के अंदर आपको जो भी कोचिंग का होमवर्क है वो अच्छे से करना है या फिर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स वगैरह आप कोचिंग में देख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, लेकिन घर पे आके सेल्फ स्टडी क्या होती है, प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे उतना ज्यादा अपना कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज करो। वो सारी चीजें आपको स्लॉट 3 में 3 घंटे के अंदर करनी है। मैं रिकमेंड करूंगा 2 सब्जेक्ट पर डे का रखो। तीसरा आपको क्या करना है, देन आपको वॉक वगैरह करना है, डिनर करना है, एंड देन आपको स्लॉट 4 देना है जो कि आपका 2 से 3 घंटे का होगा। उसमें आप कोई भी अपना वीक सब्जेक्ट रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो या ऐसा सब्जेक्ट रख सकते हो जिससे कि आपको रात में नींद ना आए और आपको वो सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाए। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा सब्जेक्ट रखते हो। देखो यार, जो बच्चे सिर्फ कोचिंग जाते हैं तो आपका इंक्लूडिंग कोचिंग आप 11 से 12 घंटे इजीली निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए। तो ये हो गया आपका टाइम टेबल। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल को फॉलो करते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ना बताऊं। तो मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताएं। बेसिकली मैंने सारे चैप्टर्स बताएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, लीस्ट वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं। तो जितने भी ग्रीन में आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। जितने भी ग्रीन में चैप्टर्स दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हाई वेटेज और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। येलो जोन में जो आपके चैप्टर्स है ये आपके मीडियम लेवल के चैप्टर्स हैं। जो रेड जोन में आपके चैप्टर्स हैं ये आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसी के साथ में मैंने इनकी वेटेज भी लिखी हुई है। 60% क्वेश्चन आपके ग्रीन जोन चैप्टर से आते हैं, 33.3% क्वेश्चन आपके येलो से आएंगे, एंड रेड जोन से आपके 6 से 7% क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, ये केमिस्ट्री का हो गया, देन आपके ये फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो, एंड उसी के साथ में आप मैथ्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन चैप्टर्स को आप अच्छे से फॉलो करो। नाउ अब हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। तो सबसे पहले केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वन एंड ओनली MS चौहान बहुत अच्छी बुक है। अगर जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसकी एक्सरसाइज 1 कर लो, अगर जेईई एडवांस की तैयारी करनी है तो प्रॉपर अच्छे से बुक को सॉल्व करो। वहीं पे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो नरेंद्र अवस्थी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उसके अलावा कोई दूसरी बुक करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी मोर देन इनफ बुक है।
एंड द थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं कहूंगा यार आपका कोचिंग मटेरियल ही मोर देन इनफ होगा, उसी के साथ में सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, बस उतना इनफ है। जेईई मेंस हो गया, एडवांस हो गया, दोनों के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये तीनों बुक्स हो गई केमिस्ट्री की। नाउ सेकंड बात करते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स का एक पहला बुक का सेट बताऊंगा जिसमें से 3 बुक्स होंगी, उसमें से आप कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। नंबर 1 सिंगेज, सेकंड इज डीसी पांडे एंड थर्ड इज फिजिक्स गैलेक्सी। इन तीनों में से कोई भी एक बुक का सेट परचेज कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप डीसी पांडे फिजिक्स गैलेक्सी में से कोई एक बुक का सेट ले लो, मोर देन इनफ होगा। उसमें 11th 12th के सारे चैप्टर्स मतलब सभी चीजें बहुत अच्छे से कराई गई हैं। उसी के साथ में आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगे एंड उसी के साथ में आपको एक्सरसाइज 1 2 के अंदर आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहीं पे सेकंड बुक है एचसी वर्मा। अगर आपको फिजिक्स के अंदर थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है तो एचसी वर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। उसी के साथ आप एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड द थर्ड बुक अगर आपको जेईई एडवांस स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने तो आप जेईई एडवांस की फिजिक्स गैलेक्सी की इलस्ट्रेशन बुक सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। उसी के साथ में अगर और ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस करने हैं तो आई रूडो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी बुक्स हैं आपकी फिजिक्स की। नाउ अब हम बात करते हैं मैथ्स के लिए बेस्ट बुक्स। तो मैथ्स के लिए वन एंड ओनली सिंगेज वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उसी के साथ में अगर आप सिंगेज को प्रेफर नहीं करते तो ब्लैक बुक को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक बुक के अंदर यार काफी टफ क्वेश्चंस है, इवन सिंगेज के अंदर भी टफ क्वेश्चंस है। अगर आपको लगता है कि सिंगेज और ब्लैक बुक मुझसे बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा जेईई मेंस के लिए आप आरडी शर्मा भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी जेईई मेंस के लिए ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 की एक बुक आती है आरडी शर्मा, उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा सिंगेज या ब्लैक बुक में से कोई एक बुक आप परचेज कर लो, ठीक है। नाउ मैंने आपको बेस्ट बुक्स बता दिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी बता दिए, बेस्ट टाइम टेबल बता दिए, उसी के साथ में रिसोर्सेज बता दिए, सब चीजें बता दी है। लेकिन द पॉइंट इज क्या भैया मैं इस वीडियो को फॉलो करके एक अच्छी आईआईटी में पहुंच सकता हूं? क्या मैं मेहनत करूं तो एक अच्छी आईआईटी में पहुंच सकता हूं, अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर सकता हूं? तो डेफिनेटली यस। इस वीडियो को ना हजारों बच्चे देखने वाले हैं, मैं फिर से बोलता हूं इस वीडियो को हजारों बच्चे देखेंगे, लेकिन करने वाले बच्चे सिर्फ 1-2% है। तो मैं चाहता हूं जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना बच्चे, हर एक स्टूडेंट अपनी इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दे। तो यार मेहनत करो एंड जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई उन्हें अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। एंड अभी भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मुझे कमेंट्स में पूछो एंड नेक्स्ट वीडियो का क्या टॉपिक होना चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट।